अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो ये भी टाइम हो चुका है जी सुबह का, और सुबह का जो है खाना ला के डाल दिया गया है यहाँ पे। तो बाकी अभी मुर्गे जो हैं वो अपना दाना चुग रहे हैं, जो अपने पीजन्स हैं वो अपना दाना चुग रहे हैं। बच्चे जो हैं वो मैंने रात भी नहीं थे देखे, यानी कि मैंने ना ला के इनको रात भी तंग नहीं किया। मैंने कहा कि यार अब ये है कि इसको ना हम थोड़े दिन सुकून देते हैं, ये खुद ब खुद जब बाहरों ने आना होगा तब ये आ जाएंगे, तब तक हम इनको किसी भी तरीके से छेड़ेंगे नहीं। तो बाकी जो ये वाली जगह है ना, ये मुझे ना जो गीली गीली है इसकी बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि जो ये अपनी फ़ीमेल है ना ये रहती भी इधर ही है और ये जगह भी गीली रहती है। तो मुझे ना यही टेंशन होती है कि ये फ़ीमेल जो है ना ये अपनी बीमार ना हो जाए। तो दूसरा अपना जो ये मेल है ये भी इस तरह, लेकिन ये है कि ये तो ज़रा ज़मीन से ऊंचा है ना, कि ये इसलिए मैंने इसको नीचे से खाली किया था ताकि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह इकट्ठा ना हो, ठंडक ना बने और अपने मेल को कोई मसला ना हो। तो ये तो चले अपना हिसाब किताब से रह रहा है, इसको तो ये है कि गीला नहीं होता। यही होता है कि अगर होगा भी तो केज ही थोड़ा बहुत ठंडा होगा, वैसे जगह ठंडी नहीं होगी, ज़मीन से इसको ठंडक नहीं लगेगी। लेकिन जो अपनी ये फीमेल है इसको लग सकती है, क्योंकि ये हर वक्त एक तो पट्ठों पे रहती है, दूसरी यहाँ पे रहती है, तो इनको में भी सर्दी लग सकती है। दूसरा ये होता है कि जब ये इस तरह गीले गीले अंदर जाते हैं तो अंदर जाके भी जो बच्चे हैं उनके लिए मसला बन सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो अब है ये इसको तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो अपने बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, बड़े हैं, तो वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे भी जितने वो अंदर फार के अंदर रह रहे हैं ना, और फार जितनी गर्म होती है, रैबिट वूल तो वैसे ही बहुत मशहूर होती है, क्योंकि जो रैबिट होते हैं इसके ऊपर से जो इसके ऊपर से वूल उतरती है, उसकी जो चीज़ें वगैरह बनती हैं वो वैसे ही बहुत गर्म होती हैं। तो जब इन्होंने डायरेक्ट वूल अंदर फेंकने जिसके अंदर अपने बच्चे रखे हुए हैं, वो तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा गर्मी में इस वक्त रह रहे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा उनको ना छेड़ता भी नहीं होता, क्योंकि मेरे हाथ होते हैं ठंडे। तो मुझे ये टेंशन होती है कि उनको ठंडे हाथ लगने से ना कुछ हो जाए। मैं जब भी उनको हाथ लगाना होता है ना, मैंने पहले अच्छी तरह अपने हाथों को मसलना होता है, इतना हाथ पे पेन पे फेर के दोनों हाथों को आपस में रगड़ के अच्छी तरह गर्म करके उसके बाद उनको मैं बाहर निकालता होता हूँ, उनको पकड़ता होता हूँ। उससे पहले मैंने कभी भी ठंडे हाथ से उनको हाथ नहीं लगाया कि ये ना हो कि वो बीमार ना हो जाए। क्योंकि जानवर हो, कोई भी किसी तरह का परिंदा हो, कुछ भी हो, जब एक बार इनको नज़ला लग जाए या किसी तरह की ठंडक लग जाए, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। पहले पहले बचत कर लो जिस तरह अब ये हैं कि रह रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस वक्त इनको सर्दी लग गई, इनको नज़ला शुरू हो गया, कोई मसला हो गया, इन्होंने उसी वक्त एक्सपायर हो जाना है। जैसे कि थोड़े दिन पहले मेरी जो ग्रीन ग्रीन पैरट लेके आया था, रिंग नेक लेके आया था मैं, उसको भी मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब मैंने उसको उठाया है तो मुझे पता लग रहा था कि उसको नज़ला था। तो जब मैं लेके आया हूँ तब वो बिल्कुल बेहतर थी, कोई मसला नहीं था, उसको मैंने कवर भी करके रखा, सारा कुछ करके रखा। लेकिन बाई चांस उसको कहीं नज़ला हो गया और उस नज़ले ने उसको 2 दिन के अंदर अंदर जो है ख़त्म कर दिया। और उस नज़ले का हल भी कोई नहीं था, क्योंकि जब तक अच्छी तरह हीट नहीं मिल रही तब तक नज़ला नहीं जाना, और जितनी सर्दी है हीट उसको मिल नहीं थी सकती। तो जब भी टाइम हो चुका है जी रात का, और अभी ऊपर आके इनको खाना वगैरह डाला है, और ना दूसरा जो डेली का काम होता है बच्चों को चेक करना होता है। अभी आपको मैं दिखाते हैं कि मज़े की चीज़। आप ये देखें कि ये बेबीज़ जो हैं, एक तो ये क्लियरली नज़र आने लगे, ऊपर से ये बैठे किस तरह हुए हैं। सब ने गोल जो है दायरा बनाया हुआ है, फेस जो है वो सबकी एक तरफ है और बैक जो है वो सारी एक तरफ है, बिल्कुल गोल बैठे हुए हैं। ये देखें आप, सारे गोल 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 घूम के बैठे हुए हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें अब ये क्लियर ही नजर आने लगे, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, बाल अपने भी इनके ऊपर आ गए हैं, तो इनको सर्दी से भी खतरा नहीं है ज़्यादा। तो इस वजह से अब ये क्लियरली बैठना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह थोड़े दिन तक ना ये बाहर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी अभी ना ये कैन नीचे रखते हुए बाई चांस मेरा कैन के नीचे वाली साइड पे हाथ लगा है, और वहाँ से कैन इतनी ज़्यादा गर्म है ना, अब ये पता नहीं क्या वजह है, क्यों गर्म है, कि इनकी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अंदर से ये इतने ज़्यादा गर्म हुए हैं। दूसरा जो है चीज़ वो ये है कि इस कैन में ब्रीड करने का यही फ़ायदा होता है कि एक तो बच्चे जो हैं वो क्लियरली देखें हमें नज़र आ रहे हैं। अगर ये मिट्टी के अंदर होते, इन्होंने तकरीबन 1 महीना बाहर आने में ही लगा देना था और हमें पता ही नहीं लगना था कि क्या हिसाब है अंदर क्या नहीं है। तो उस वजह से कैन में ब्रीड करवाना जो है वो, एक तो ये है कि बंदे को अच्छी तरह चीज़ों का पता लगता रहता है, साथ साथ अगर अल्लाह ना करे बंदे से बेबी एक्सपायर भी हो जाता है तो वो बंदा निकाल के बाहर फेंक सकता है। नहीं तो मिट्टी के अंदर ये होता है कि उसने अंदर ही रह जाना है, अंदर ही जरासीम बनने हैं, क्योंकि इन्होंने दोबारा उधर ही जाके दोबारा ब्रीड देनी होती है, या थोड़ा बहुत चेंज करके देते हैं, लेकिन उसके साथ नुकसान हो सकता है बाद में भी, यानी कि जो दोबारा बच्चे हैं में भी उनको उनके साथ कोई मसला हो जाए, जो बॉडी डिकम्पोज होती है उसमें से जरासीम निकलते हैं, वो इनको भी लग सकते हैं और नहीं आने वाले बच्चों को भी लग सकते हैं। तो ये काम जो होता है वो बेहतर होता है। दूसरा इस काम में ये होता है कि अगर बच्चे ज़्यादा आ जाएँ, जिस तरह इस बार 7 है, तो एक फ़ीमेल जो होती है वो एट अ टाइम 6 बेबीज़ को फीड करवा सकती है।
तो इसमें से हम एक उठा के किसी और के नीचे फोस्टर कर सकते हैं जिसके कम होंगे। तो इसके अंदर ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है, इस चीज़ का ये भी फ़ायदा हो जाता है। तो लेकिन मेरी जो कैन है वो तो और तरह की है। मटकी के अंदर ये होता है कि मटकी के अंदर तो बिल्कुल ऊपर से क्लियर नहीं नज़र आना शुरू हो जाता है। कैन में तो फिर थोड़ा बहुत मुझे उठाना पड़ता है, अंदर हाथ डालना पड़ता है, फिर पता लगता है। लेकिन कई लोग ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर क्लियरली नज़र आ रहा होता है। कई लोग मटकियाँ यूज़ करते हैं, मटकियों के अंदर भी क्लियरली यूज़ नज़र आ जाते हैं। बल्कि नेक्स्ट टाइम जो मैंने अब इनका नया केज बनाना है वो भी मैंने सोचा हुआ है, बहुत अच्छा एक स्टाइल सोचा हुआ है। मैंने पूरी यूट्यूब ढूंढी है, मुझे पूरी यूट्यूब से वो तरीका नहीं मिला। सिर्फ एक बंदा है जिसने उसने का बनाया हुआ है, लेकिन उसने भी सेम वो चीज़ नहीं बनाई हुई जो मैंने बनानी है मेरे से। यानी कि मुझे उसको देख के थोड़ा बहुत आइडिया एक तरह का आया था। ये नहीं है कि मेरा अपना आइडिया भी नहीं है, यानी कि हाफ़ आइडिया मुझे उससे आया, हाफ़ मैंने खुद लगाया है। तो जब बनेगा तब आपको दिखाएंगे और आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि वो कैसे कैसे बनाया और उसमें क्या क्या हमने यूज़ किया है। बाकी जी खाना वगैरह जो है वो सबका मैंने पूरा कर दिया है। बाकी ना मैं अभी सोच रहा हूँ कि इनको ना लूसन डालना, क्योंकि इन्होंने ना एक तो एग्स दिए हुए हैं, तो एग्स के लिए ना लूसन जो होता है वो गर्मियों में वैसे बहुत बेहतर होता है, उसके साथ ना ह्यूमिडिटी सेट रहती है। सर्दियों में भी दे देना चाहिए, थोड़ा सा गर्म भी होता है। तो लेकिन वो ये चीज़ होती है कि ज़्यादा अगर ये अंदर लेके जाएंगे ना तो ह्यूमिडिटी उसके अंदर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग देते हैं और मैं भी इनको यूज़ करवाता रहा हूँ। इस तरह का मसला नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं करवाया। और आज के टेम्परेचर आप देख सकते हैं 9.6 है, मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो अप डाउन होना शुरू हो गया हुआ है। अब जो है सर्दी जो है वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई है। तो खैर लूसन जो है वो तो भी मिल नहीं रहा, जिस दिन मिलेगा उस दिन स्पेशल हम लेके आएंगे, ला के इन सबको भी डालेंगे। बाकी जी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।